हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे कल के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे बातचीत होने वाली है दो कंपनी को लेकर। ठीक है, ये दो कंपनी को लेकर हम कह सकते हैं सैटरडे एंड आज संडे दो इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे सामने आ चुके हैं। जो भी अपडेट है, जो भी खबरें हैं, वो कोई भी अच्छी खबर नहीं है। मतलब खबर सुन के कोई ये नहीं बोलेगा कि चलो भाई मिठाई बांट लेते हैं, नहीं, नेगेटिव ही खबर देखने को मिल रही है। अब इस खबर का इंपैक्ट मार्केट पे क्या, मतलब इन कंपनीज के ऊपर क्या पड़ेगा, वो कल देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले भाई जिनको पनवेल निकलना है, जल्दी निकलना है, उनके लिए भाई पहले बता देता हूँ, दो कंपनी के नाम है। इन्फोएज, जिसको हम नौकरी भी कहते हैं, एंड दूसरी कंपनी है भाई KRBL लिमिटेड। तो चलिए उनके लिए तो भाई वीडियो खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये दो कंपनी के बारे में हम बात करने वाले। तो अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है भाई, जो डिटेल में जानना चाहते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनके लिए वीडियो अभी यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी के साथ। सो पहली कंपनी है दोस्तों, जैसे कि चलो KRBL की बात कर लेते हैं। सो KRBL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका शेयर कल फोकस में रहेगा। क्यों? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया दोस्तों। यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने, एंड सिर्फ रिजाइन नहीं किया है, जो रीज़न लिखा है भाई वो कहा है कि भाई गवर्नेंस कंसर्न के चलते मैं भाई ये पोस्ट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार की जो खबरें होती है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये कोई भी वेलकमिंग खबर नहीं होती कि वाह क्या मस्त खबर है करके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने, मतलब इसके पहले भी, मतलब जो इश्यूज यहाँ पे चल रहे थे, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था कि भाई हो जाएगा सॉल्व, बट नहीं, इतना अटेम्प्ट करने के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ सच अटेम्प्ट्स, उन्होंने कहा कि नहीं भाई कुछ यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो KRBL के है, ठीक है, उनका नाम भी आप देख सकते हैं, अनिल कुमार चौधरी जी। सो उन्होंने फिलहाल तो रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया। अभी ऑफिशियली ये चीज़ आ चुकी है सामने, एंड ये कब फाइल हो गया, संडे के दिन ही हम लोग को ये फाइल होते हुए देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आ जाते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। तो ये रीज़न आप देख सकते हैं, खुद अनिल कुमार चौधरी जी ने यहाँ पे जो लेटर रहता है रेजिग्नेशन का, उसमें उन्होंने बताया है कि ये इतने कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट के चलते उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई मैं तो निकल रहा हूँ करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है कि इनकन्सिस्टेंसीज इन रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग। आप सभी लोगों को पता है ना, हम लोग जो अभी हम तो RBI या फिर FOMC के क्या करते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ते हैं कि नहीं। हर एक कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग होता है दोस्तों, उसका मिनट्स मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इनकन्सिस्टेंसी है भाई इसमें, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना कंपलसरी होता है, शायद से ये प्रॉपरली नहीं बना रहे होंगे। इनकन्सिस्टेंसी मतलब कभी बना रहे होंगे, कभी नहीं बना रहे होंगे, इस प्रकार की खबरें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपने लेटर में लिखा हुआ है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि इंस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग विथहेल्ड इम्पैक्टिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो अनजस्ट रिटर्न ऑफ सर्टन एक्सपोर्ट वेरिएबल विदाउट एडिक्वेट डिलिब्रेशन। ठीक है, तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। देन यहाँ तक की कहानी खत्म नहीं है। देन पॉइंट नंबर 4 भी आप देख सकते हो, कंसर्न रिगार्डिंग द यूज ऑफ अ CSR फंड। CSR मतलब आप सभी लोगों को पता है ना, हाँ, कंपनी अगर एक सेक्शन है जहाँ पे बताया कि अगर कंपनी का एक लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड कि ये अगर इस लेवल तक अगर कंपनी पहुँच गया, ठीक है, तो उनको अपने नेट प्रॉफिट का पिछले 3 साल का कुछ तो एवरेज जो अमाउंट आता है उसका 2% क्या करना पड़ता है, CSR एक्टिविटी में खर्च करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, एंड सरकार ने उसकी लिस्ट भी दी है कहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हो। सो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बोला है कि जो अमाउंट फंड इस्तेमाल हो रहा है CSR के लिए, उसमें भी उन्होंने कंसर्न रेस किया है, मतलब प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा होगा, या फिर जहाँ पे यूज़ होना चाहिए तो वहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा होगा। तो ये भी एक बहुत ही डार्क एलिगेशन देखने को मिल रहा है। देन और भी कुछ पॉइंट्स हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल पे, एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ पर्सन होल्डिंग ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। देन अगर ऑब्जेक्ट लॉस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो उसको लेकर कुछ कंसर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि जब यहाँ पे मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, तो यहाँ पे भी अननेसेसरली कुछ इंटरफेरेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इस प्रकार के मतलब बहुत डार्क एलिगेशंस उन्होंने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। सो ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते अब ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट इस प्रकार की खबर को कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज ये किसका रिजिग्नेशन देखने को मिल रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, देखिए कंपनी में आपको बहुत सारे
डायरेक्टर देखने को मिलेंगे, बट कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि कंपलसरी कानून में लिखा हुआ है, कंपनी लॉ कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई उनको तो अपॉइंट करना ही करना है। तो उसमें से एक डायरेक्टर का नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होता है, और नाम में ही लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट। मतलब ये एक ऐसा डायरेक्टर जिसका कंपनी से दूर दूर तक डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली कोई नाता नहीं होता है। ऐसा क्यों? यस, ताकि वो ट्रांसपेरेंटली वर्क कर पाए और वो ध्यान रख पाए कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो शेयर होल्डर को बता पाए। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे की है। तो अब जो भी शेयर होल्डर है देख लो भाई, ये चीज़ें उन्होंने अपना साइड यहाँ पे सामने रखा हुआ है। लेट्स सी अब आगे यहाँ पे क्या होता है। सो KRBL की अगर हम बात करें कल, तो ये फोकस में रहेगा। ये कौन सी कंपनी? वही बासमती राइस वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता है ना, बहुत पॉपुलर है। बस यही कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी अब इसको लेकर कल का दिन, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा। बाजार का क्या रिएक्शन रहता है वो हमें देखना है। चलो एक बार रिसेंटली कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे वो भी एक देख ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जून में 1500, यहाँ पे 1400 था, ठीक है। 193, 224 थोड़ा सा डाउन हुआ था, ठीक है। देन प्रॉफिट 154, 151 फ्लैटिश, थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिला था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ही ज़्यादा 60% है, ठीक है। FIS 6 है। DIS की बात करें तो DIS ना के बराबर है, आप देख सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड वाले सेफ है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऐसा भी कह सकते हो। देन गवर्नमेंट का भी स्टेक है इसमें 6.25% के आसपास, ठीक है। अभी एग्जैक्टली क्या स्टेक है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। देन पब्लिक की अगर बात करें तो 26% का भी स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे सर आपने ऐसा क्यों बोला कि गवर्नमेंट का स्टेक देखना पड़ेगा। नहीं भाई, कभी कभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी स्टेक अपने पास लेते हैं, ईडी वीडी भी ले लेता है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज, सो पहली तो कंपनी हो गई KRBL, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया है पूरी तरीके से। लेट्स सी अब क्या होता है कल। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इन्फो एज। यस, इन्फो एज की बात कर ले। ये कंपनी का एक और नाम कौन सा है? नौकरी। यस, इनके बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। शिक्षा.com है, नौकरी.com है, 99acres.com है, जीवन साथी.com है, और भी बहुत सारे .com है। सो यहाँ पे इन्फो एज की अगर हम बात करें दोस्तों तो जो कंसर्न सामने आ रहा है वो आ रहा है 99 एकर्स को लेकर। अब ये किस में काम करता है आपको पता है? यस, ये रियल एस्टेट में काम करता है। सो कंसर्न मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ है तो आप देख सकते हैं, इन्फो एज रिसीव विसल ब्लोअर कंप्लेंट इन रियल एस्टेट आर्म 99 एकर्स। मतलब यस, विसल ब्लोअर ने यहाँ पे कंप्लेंट की है इन्फो एज को कि बॉस 99 एकर्स को सारा देख लो, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। विसल ब्लोअर जिनको नहीं पता तो आप समझ लेना कि ऐसे लोग जो कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है वो टॉप मैनेजमेंट को जाके बताते हैं कि सर जी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, आप देख लो। और जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, उनका नाम रिवील नहीं करता है। ऑब्वियसली ना, उनके लिए खतरा साबित यहाँ पे हो सकता है। सो वो चेक करेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। एंड फिलहाल ऐसी चीज़ सामने यहाँ पे आ चुकी है कि विसल ब्लोअर ने यहाँ पे बताया कि कुछ तो गड़बड़ है करके। अभी है कि नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। बट जैसे ये खबर यहाँ पे सामने आ गई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि इन्फो एज हैज़ डिस्क्लोज दैट इट हैज़ रिसीव विसल ब्लोअर कंप्लेंट। एंड क्या एलिगेशन है कि कुछ पॉलिसी वायलेशंस यहाँ पे चल रहे हैं बहुत सीरियस लेवल पे। और वो कौन कर रहे हैं? कुछ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कर रहे हैं। 99 एकर्स की अगर हम लोग बात करें, रियल इस्टेट का जो इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है वर्टिकल, उसमें ठीक है। तो कुछ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं अंदर, मतलब बोलते हैं ना मिली भगत करके काम करते, छोड़ो ना, ऊपर वालों को क्या समझ में आएगा। तो होगा कोई तो भाई जिसने जाके ऊपर कंप्लेंट मार दी। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा एलिगेशन लगता है तो तुरंत कंपनी ने ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपॉइंट किया है, क्या स्पेशल लॉ फर्म को अपॉइंट कर दिया है। एंड क्या करेंगे अब, वो फुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। अभी इन्फो एज की बात करें भाई, बहुत बड़ा रेपुटेशन है इस कंपनी का, ठीक है। एंड अब वो क्या करेंगे भाई, अपना रेपुटेशन को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए फटाफट उन्होंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे स्पेशल लॉ फर्म को यहाँ पे बुला लिया है। अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमारे सामने रिपोर्ट रख देंगे। देन अगर हम लोग बात करें तो इन्फो एज अपनी साइड से भी कुछ बहुत है यहाँ पे बताएगा। जैसे उन्होंने बताया कि कोई सीरियस इंपैक्ट नहीं होगा फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस मैटर। ये उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। असली क्लैरिफिकेशन तो भाई तभी सामने आएगा जब ऑडिट रिपोर्ट निकल कर आएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, मतलब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकल कर आएगी तब। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि कब तक आएगी, नहीं, तो वो डिटेल अभी तक क्लियर यहाँ पे है नहीं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल जाता है, थरो जाता है, तो उसका आउटकम आने के लिए टाइम लगेगा। सो इस चीज़ के चलते इन्फो एज भी फोकस में यहाँ पे जरूर रहेगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है काफ़ी पॉपुलर कंपनी देखने को मिल जाती है, अलग अलग ब्रांड्स जो अभी मैंने आपको बताया, नौकरी, 99, जीवन साथी, शिक्षा.com, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। एंड सिर्फ यहाँ पे ये कंपनी बिजनेस नहीं करती है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ इन्वेस्टर। यस, बड़े बड़े स्टार्टअप कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। बहुत बड़े बड़े, मतलब आज वो काफ़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है, जिनमें इन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, दो कंपनियाँ तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है जो शेयर मार्केट में भी है कि जहाँ पे इन्फो एज ने पैसा लगाया था। एंड मतलब क्या वो
इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि अभी क्या ही बोले, ठीक है, यूनिकॉर्न ही बन गई। सो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रिसेंटली कैसा परफॉर्मेंस रहा, 260 थोड़ा सा जंप देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउनफॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट इस कंपनी में चलते रहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर 37% है, एफआईएस 32 है, डीआईएस 18 है, ठीक है। मतलब प्रमोटर कम है बट इंस्टीट्यूशंस ने 50% से ज़्यादा का माल खरीद के रखा हुआ है और पब्लिक केवल 10% के आसपास है। एंड दोनों कंपनीज की बात करें, केआरबीएल एंड इन्फोएज, दोनों के प्रमोटर का कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, इन दो कंपनीज को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे एंड संडे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पे आई है। लेट्स सी मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हैं। पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था। ये जो खबर आई थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखे रखी हुई है। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।